आपकी समस्या क्या है दोस्तों? प्रभु को सीमित न करें, मैं आपसे कहता हूं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखना शुरू करें और उस पर मनन करें। एक पल में ही, केवल एक पल में ही प्रभु सब कुछ आपके मार्ग में ला सकता है आपके लिए। प्रभु इतना सामर्थी है। Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless him. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Let's see one more time. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Lift up your hands, your voices. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. ओ भाई, क्या आपको चिंता नहीं कि क्या होगा? नहीं, क्योंकि उससे मुझसे ज्यादा परवाह है। वो आकर क्रूस पर मरा, उसने अपना जीवन दिया, उसने अपना लहू बहाया। आपको लगता है कि मैं उससे ज्यादा परवाह कर सकता हूं? मैं जितना कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं खुद पर क्यों लूं? मैं उद्धारक नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं सप्लायर नहीं हूं, मैं चमत्कार करने वाला नहीं हूं, यीशु है। क्या वचन काम करेगा? मैं आपसे कहता हूं, जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, मैं समस्याओं से कहता हूं, मैं घर चला जाऊंगा और वचन दिल में काम करेगा। वचन विवाह को बदल देगा, वचन शरीर को बदल देगा, वचन आर्थिक परिस्थिति को बदलेगा, वचन उन सब को बदल देगा जिसे बदलना चाहिए। वचन इसे करेगा। हेलो, मैंने इसे सीखा है जब मैं बाइबल कॉलेज से निकल रहा था। जानते हैं, मैंने प्रचारकों की संख्या के बारे में जानकारी पाई। प्रचारक ही बाकी सारे व्यवसाय से ज्यादा तनाव में होते हैं। उनके पास 200 लोग हैं तो कहते हैं 200 समस्याएं हैं। कैसा अच्छा अनुमान है। यानी 1000 लोग हैं तो 1000 समस्याएं हैं। हमारे पास 5000 लोग हैं तो आप परेशानी में 5000 समस्याएं हैं। और ये प्रचारक जानते हैं, कई बार वो लोगों का बोझ लेते हैं, वो बोझ उठाने वाले होते हैं और वो इसी तरह कहते हैं, आप मुझे पत्र लिखे, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए बोझ उठाऊंगा और मैं बस जानते हैं, यदि आप इस विचार से आए कि मैं आपका बोझ उठाऊंगा तो आप इसे भूल जाइए। मैं किसी का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, अपना बोझ यीशु पर डाल दे। देखिए, ये वचन है। मैं आपका बोझ अपने ऊपर क्यों लूं? मैं बोझ उठाने वाले के रूप में नहीं बनाया हूं। यदि मैं आपका बोझ लेकर चलूं दोस्तों, तो मैं कुचल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं बोझ के नीचे दब जाऊंगा। यीशु ही केवल वो है जो आपका बोझ उठा सकता है।
अपना बोझ यीशु पर डाल दे, क्योंकि उसको आपकी परवाह है। क्या मैं आपकी परवाह करता हूं? हाँ, मैं परवाह करता हूं, इसलिए मैं इतनी अच्छी तैयारी करता हूं। मैं आकर पूरे दिल से प्रचार करता हूं, क्योंकि मुझे परवाह है कि आप वो वचन सुने कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि केवल इसी तरह से आप सही हो सकते हैं। मुझे इस तरह की परवाह है। यदि परवाह नहीं होती तो यह नहीं होता। यदि परवाह नहीं होती तो अच्छे से प्रचार नहीं करता। यदि परवाह नहीं होती तो जो भी आता, जानते हैं, बस यहां खड़े होकर कुछ भी बड़बड़ाते रहता। मैं परवाह करता हूं, इसका सबूत इस बात में है कि मैं बहुत तैयारी करता हूं कि प्रभु के वचन के सत्य को प्रचार करूं, कि आप उस आजादी और स्वतंत्रता का आनंद उठा सके जो मसीह ने हमारे लिए खरीदा है। मैं इसकी परवाह करता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उसका प्रकाशन लेकर आऊं। मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा, तुम प्रचार करो, मैं काम करूंगा। क्या उसने यही नहीं कहा? आप मरकुस अध्याय 16 में पढ़िए जो कहता है, जाकर सुसमाचार प्रचार करो हर व्यक्ति को। और फिर उसने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और फिर वो कहता है कि वो चले गए और प्रचार किया और प्रभु उनके साथ था। चिन्ह के द्वारा वचन साबित कर रहा था जो वो प्रचार कर रहे थे। कौन वचन साबित कर रहा था? प्रभु वचन साबित कर रहा था। वो इसे नहीं कर रहे थे, वो जा रहे थे। अवश्य ये उनके हाथों के काम के द्वारा था। प्रभु काम कर रहा था, वो उनके साथ था। वो अपना वचन चिन्ह और चमत्कार के द्वारा साबित कर रहा था। इसका अर्थ है उन्होंने वचन प्रचार किया और वचन ने काम किया, लोगों के जीवन में उत्पन्न किया। आमीन। क्या आप यहां हैं? यदि आज आप बोझ लेकर आए तो मैं कहूंगा कि यीशु परवाह करता है आपके लिए। किसी ने कहा, क्या केयर सेल है कि हम अपनी केयर रख सकें? नहीं, मेरे पास केयर सेल से बेहतर है। मेरे पास यीशु है जो सच्चा है, जो सच में आपकी परवाह करता है। ठीक है, केयर सेल शायद आपकी मदद करे, लेकिन कोई भी यीशु जैसे मदद नहीं करेगा। वो सच में मदद करता है। इसके बारे में सोचिए दोस्तों, ये वास्तविकता है। ठीक है, उसने विश्वास किया कि उसने जो प्रतिज्ञा की है पूरी करेगा। सब लोग कहे, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने योग्य है। क्या वो पूरा कर सकेगा? ओहो, दबाव में ना आए, उसे काम करने दे। आपको क्या करना चाहिए? आपको बस प्रतिज्ञा को देखना है। आप अपनी परिस्थिति को न देखें, आप बस प्रतिज्ञाओं को देखते जाएं। आप उसे देखते जाएं जो कहा गया है, जो प्रभु ने कहा है, और वो पूरा करने के लिए तैयार है। वो पूरा करने के लिए योग्य से बढ़कर है। हाँ? देखिए, इसलिए जब कुछ अंधे यीशु के पीछे आए तो उसके पीछे उस घर तक गए जिसमें उजारा था और कहा, हम पर दया कर। वो चंगाई चाहते थे। देखिए, और जानते हैं, उसने रुककर उनसे एक सवाल पूछा। वो बस उन्हें चंगाई दे सकता था। उसने रुककर सवाल पूछा। उसने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? अब वो क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? ये नहीं कहा कि क्या तुम ये कर सकते हो। उसने कहा, क्या विश्वास करते हो मैं कर सकता हूं? ये आसान हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कर सकता है। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। और उसने उन पर हाथ रखे और उसने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और वो चंगे हो गए उसी पल। ठीक है, मेरे साथ निकाले गिनती। हमें सच में ये सब आपके अंदर रखना होगा आज यहां पर से जाने के पहले। गिनती अध्याय 11 वचन 4 से शुरू करते हैं। फिर जो मिलीजुली भीड़ उसके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? अब ये लोग वेजिटेरियन डाइट पर थे। मन्ना, अब ये बहुत ही केवल वेजिटेरियन डाइट ही नहीं था, वो डाइट फूड जैसे था। उसमें कोई फैट नहीं था, ऐसा कुछ क्रीम वगैरह नहीं था। जानते हैं, फैट नहीं था, फैट फ्री डाइट। तो वो इच्छा रख रहे थे, सच में मटन की लालसा कर रहे थे। जानते हैं, उन्होंने कहा, हमें खाने के लिए कौन मटन देगा? वो इससे थक चुके थे, मटन चाहिए था। वचन 11, मूसा ने परमेश्वर से कहा। उन्होंने जाकर मूसा से शिकायत की। मूसा कहाँ जाएगा? वो प्रभु के पास जाता है। मूसा ने कहा, तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? वो तो पुराने स्कूल का होगा। और वो उन प्रचारक में से है जो कहते हैं, प्रभु तूने ये बोझ क्यों डाला है? वो सोचते हैं कि प्रचारक को सारा बोझ लेकर चलना चाहिए। उसने कहा, प्रभु तूने ये सारा बोझ मुझ पर क्यों डाला है?
कुछ लोग कहते हैं 200 लोग हैं यानी 200 समस्याएं हैं। तो कल्पना करें मूसा के पास कितने थे? 2 लाख लोग थे। जरा कल्पना कीजिए, वो तो बस टूटने पर था, वो बिखरने पर था। उसने कहा प्रभु तूने मुझ पर ये बोझ क्यों डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैंने ही इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, तू ये कहता है कि इन्हें इस देश में लेकर जा। अच्छा सवाल है। यदि मैं किसी बच्चे को जन्म देता हूं तो मुझे उसकी परवाह करनी होगी, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। नहीं तो बच्चा बड़ा होकर मेरी ओर देखकर कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मुझे इस संसार में क्यों लाया? यदि आप इस संसार में बच्चे को लाते हैं तो ये सच्चाई कि आपके बच्चे को संसार में लाया है, आप उस बच्चे की भलाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको बच्चे के लिए प्रयोजन करना है, बच्चे के लिए सब कुछ करना होगा। अब मूसा ने क्या कहा? क्या मैंने इन लोगों को संसार में लाया है? प्रभु तूने इन्हें संसार में लाया है। इसलिए नए साल के संदेश में परमेश्वर ने कैसे कहा, मैंने तुम्हें बनाया और आकार दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रभु कहता है। देखिए वो जिम्मेदारी महसूस करता है। वो जिम्मेदारी क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसने उन्हें बनाया और आकार दिया। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं जिम्मेदारी महसूस करता हूं। अब मूसा ने कहा मैंने उन्हें नहीं बनाया, मैंने उन्हें संसार में नहीं लाया, तो उन्हें मेरे हिस्से में क्यों रखता है? मैं उन सब के लिए कैसे पिता हो सकता हूं? ये कुड़कुड़ाने वाले हत्यारे लोग हैं, 1 मिनट में मुझे मार देंगे यदि मैं चिकन न दूं तो। वचनते रहा कि इन सब लोगों को दूं, और ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे, मांस खाने को दे। वचन 18, कहानी वचन 18 में आगे बढ़ती है और लोगों से कहे कि कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। क्योंकि तुम यहोवा के सामने यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। और फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन नहीं, इतने ही दिन नहीं खाओगे। अब इसे सुनिए, परंतु महीने भर उससे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में तुच्छ जाना और ये कहकर रोए कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। देखिए प्रभु ने मूसा से कहा कि जाकर लोगों से कहना कि वो मटन खाएंगे, क्योंकि वो जाकर प्रभु के सामने रोता है। लोग उसके सामने रोए थे। वो जाकर प्रभु से कहता है तूने ये बोझ मुझ पर क्यों डाला है? मैं इन्हें कहां से मटन दूं और ये सब। और प्रभु ने कहा लोगों से कहना मैं तुम्हें मटन दूंगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन नहीं, मैं पूरे 1 महीने तक दूंगा, जब तक उनके नाक से न निकल जाए। दिन में 3 बार मटन दूंगा। उन्हें मटन चाहिए, मैं मटन दूंगा, वो कहता है। अब मूसा को अब सुनिए, यदि आप मूसा की जगह होते तो क्या करते? यदि प्रभु ने कहा कि मैं मटन दूंगा तो वो मुझे संतुष्ट करेगा, खैर उसे मटन देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो देगा तो वो इसे करने योग्य है, क्योंकि वो इसे करने के लिए अच्छा योग्य है। उसने जो प्रतिज्ञा की है उससे पूरा करने योग्य है। तो उसने कहा 1 महीना मटन, क्या वो इसे करेगा? इसे सुनिए, वचन 22, वचन 21। मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं। वो वयस्क पुरुषों के बारे में कह रहा है, केवल पुरुष ही जो है वो 6 लाख थे। ठीक है, और तूने कहा कि मैं मांस दूंगा। लगभग 20 लाख लोग थे, कुछ इतने ही थे। और उसने कहा केवल वयस्क पुरुष जो लोग सच में खा सकते थे वो 6 लाख थे। और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी और जानवर उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? वो परमेश्वर से पूछ रहा है तू इसे कैसे करेगा? अच्छी बात है। उसने कहा 1 महीना मटन, हम इसे कैसे करेंगे? यदि हम अपने सारे जानवर मार दे तो क्या काफी होगा, या हम समुद्र की सारी मछलियां पकड़ ले तो इन लोगों के लिए 1 महीना खिलाने के लिए काफी होगा? तू लाखों लोगों के लिए कह रहा है 1 महीने के लिए, क्या आपने कभी कोशिश की? और प्रभु ने मूसा से कहा, इसे सुनिए, प्रभु ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम्हें लगता है कि मेरा हाथ छोटा है, मैं इसे नहीं कर सकता? क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होगा कि नहीं। अब देखिए वचन 21। देखिए हम में से बहुत से लोग चिंता करते हैं कि ये कैसे पूरा होगा। लोग कहते हैं देखिए भाई आप कह रहे हैं कि मैं कैसे इससे आजाद हो सकता हूं, मुझे पता नहीं, मैं नहीं देख सकता कि ये कैसे होगा।
बहुत बुरा है, आप नहीं देख सकते। विश्वास कीजिए। आपको बैठकर चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होगा। एक भाई ने कहा, आपने कर्ज से आजाद होने के बारे में सिखाया। मुझे पता नहीं ये कैसे होगा भाई। जानते हैं, मेरे जीवन में कभी नहीं सोच सकता हूं जिसमें ये पूरा हो सकता है। ये तो असंभव है। मेरी परिस्थिति में मैं कर्ज में इतना डूब चुका हूं, मुझे पता नहीं कि मैं इससे कैसे निकलूं। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखते चले जाएं। देखिए, हम खुद के आगे निकल जाते हैं और हमसे जो अपेक्षा की जाती है उससे ज्यादा ही करते हैं। हमें प्रतिज्ञाओं की ओर देखना है, वो पूरा करने वाला है। उसे काम करने दे, आप बस विश्वास करें। ठीक है। अब देखिए वचन 31, देखिए प्रभु इसे कैसे पूरा करता है। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समुद्र से बटेर उड़ा के छावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। मूसा कह रहा था, प्रभु 20 लाख लोगों के लिए यदि तुझे 1 महीने तक मटन देना है तो फिर हमें रोड बनाने होंगे, हमें ट्रक्स खरीदने होंगे और हमें ये सब उस देश से लाना होगा जहां पर ये सारा मटन उपलब्ध है जो बेचते हैं, और उन्हें ट्रक में डालकर यहां पर लाना होगा। कल्पना कीजिए, इस मद्रास शहर में यदि हमें 20 लाख लोगों को भोजन देना है, 1 महीना मटन देना है। जानते हैं, मतलब जितना खा सकते उतना मटन। मतलब ऐसा नहीं कि वो जाकर खरीदते हैं। जानते हैं, यदि जाकर खरीदना हो तो बहुत से लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन यदि मुफ्त में दे तो सब खाना चाहते हैं। तो कल्पना कीजिए कि 20 लाख लोग हैं, उन्हें 1 महीना खिलाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा मद्रास शहर रुक जाएगा जैसे ट्रक भर भर कर मटन इस शहर में आएगा कि वो यहां पर इसे पहुंचाए कि यहां पर प्रतिदिन लोग मटन खा सके। सारी जगह रुक जाएगी। इस तरह से इतना बड़ा काम होगा। इसके बारे में सोचिए। एक भाई ने जोड़ लगाया कि इसके लिए कितने ट्रक्स लगेंगे प्रतिदिन कि वो आए और जाएं और शहर में ये लेकर आए। ये तो असंभव जैसे ही है। देखिए, लेकिन प्रभु ने इसे बहुत ही सरलता से किया। उसने बस उस दिशा में हवा बहने दी और बटेर जो समुद्र के पास में होते हैं, वो मोटे बटेर होते हैं कहते हैं, वो उड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप ही वो हवा के बहाव की मदद चाहते हैं। तो वो हवा की राह देख रहे थे और जिस किसी दिशा में हवा बहती ये जाते। तो हवा और किसी दिशा में बह रही थी। प्रभु ने कहा, हवा को इस तरफ बहाते हैं जहां मेरे लोग हैं। तो फिर इस तरह से हुआ कि ये मोटे बटेर तो हवा बहते ही उड़ने लगे और फिर हवा इस्राएली की खेमे की दिशा में बह रही थी और डेरे के आसपास। ये कहता है, एक दिन की यात्रा अर्थात 40 किलोमीटर, एक दिन की यात्रा उनकी गिनती के अनुसार 40 किलोमीटर की दूरी तक पूरे डेरे के पास जैसे वो बटेर उड़कर आए और हवा रुक गई और वो वहीं उतर गए। परमेश्वर की डिलीवरी सिस्टम है, अविश्वसनीय है। और अब बहुत चिंता करते हैं कि वो कैसे होगा, और यहां पर ये मिल जाता है। और यहां 2 हाथ ऊंची अर्थात 40 किलोमीटर तक, यानी आप जहां भी मुड़कर देखें 40 किलोमीटर तक बटेर 3 फुट ऊंची तक है। मतलब इतनी ऊंचाई तक। उन्हें उठाने के लिए बहुत समय लगा। बटेर से भर गया। जब मैंने शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि लोग कैसे आएंगे यहां, चर्च के लिए कैसे आएंगे। मैंने कहा, प्रभु हवा भेजेगा। चिंता ना करें कि लोगों को कैसे लाएगा। मैंने कहा कि प्रभु हवा भेजेगा, हवा लोगों को लेकर आएगी, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व और पश्चिम से। चाहे कितनी भी बड़ी जगह हो, ये काफी नहीं होगी उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु लाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो हम सोचते जो मांगते उससे भी बहुत बढ़कर कर सकता है। और हवा बह रही है। हवा इसी तरफ बह रही है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस विश्वास किया कि काम करेगा। मैंने बस विश्वास किया कि प्रभु ने ये कहा इसलिए काम करेगा। मैंने विश्वास किया कि प्रभु ने मुझे यहां रखा है इसलिए ये काम करेगा, इसे काम करना ही होगा। और इसलिए मैं नहीं हिलूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और देखूंगा। मैं सिर रहकर प्रभु के महान काम देखूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोगों से कहता हूं कि मैं सिर रहकर परमेश्वर के महान काम देखता हूं। ओ, आपने अद्भुत काम किया है। कहते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस प्रचार कर रहा हूं। पिछले 20 साल से लेकर आज तक मैं बस प्रचार कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है? हवा बह रही है दोस्तों।
कृपा की हवा बह रही है और इस तरफ आ रही है, लोगों को ला रही है, लोगों को ला रही है, परिणाम ला रही है, लोगों के जीवन में चमत्कार कर रही है। आपकी समस्या क्या है दोस्तों? प्रभु को सीमित न करें, मैं आपसे कहता हूं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखना शुरू करें और उस पर मनन करें। एक पल में ही, केवल एक पल में ही प्रभु सब कुछ आपके मार्ग में ला सकता है आपके लिए। प्रभु इतना सामर्थी है। आप सोचते हैं कि यह बड़ी समस्या है, लेकिन एक पल में आपके लिए मोड़ देगा। देखिए, यीशु पतरस की नाव में चढ़ा और सिखाया। पतरस सारी रात मछली पकड़ रहा था, याद है ये कहानी? और यीशु ने सिखाने के बाद कहा, जानते हैं, उसने कहा ठीक है, अपना जाल यहां डाल। और पतरस ने पहला जवाब यही दिया। वो शारीरिक प्रत्युत्तर था, यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रत्युत्तर था। जानते उसने क्या कहा? हमने सारी रात कोशिश की और कुछ न पकड़ा। हम सब ऐसे ही हैं, जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हम समझ से कहते हैं। हमें बदलकर अपनी आत्मा से कहना शुरू करना होगा। उसने कहा हमने सारी रात कोशिश की और कुछ न पकड़ा। लेकिन यीशु वहां खड़े होकर विश्वास सिखा रहा था और पतरस ने इसे सुना होगा, तो उसने प्रभाव डाला होगा। तो उसने ये कहा कि सारी रात कोशिश की और कुछ न पकड़ा। फिर वो संतुलित हुआ होगा और कहा, रुको एक मिनट, मैंने विश्वास के बारे में सुना, कुछ भी हो तेरे वचन पर मैं इससे करता हूं। उसने इसे सुना होगा, इस पूरी बात को, वचन के बारे में, जो वचन कहता है कि वो काम करेगा। और इसलिए वो कहता है, कुछ भी हो, मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन कुछ भी हो तेरे वचन के अनुसार मैं इसे करता हूं। और जानते हैं उसने ये किया। खासकर उस जगह पर रात को मछली पकड़ते हैं, क्योंकि यदि मछली जाल देखे तो चली जाएगी। दिन के समय में, रात के समय मछली धोखे से जाल में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं देख सकते। अब यहां दिन के समय यीशु कहता है कि जाल डाल, और ऐसे दिखता था कि सारी मछलियां इच्छा से आई। सारी मछलियों ने आज्ञा मानी इस मनुष्य की, और हर तरफ से वो बस जाल में आ गई, जाल भरने लगी और जाल फटने लगे और दूसरी नाव को बुलाना पड़ा, दूसरी नाव भी भर गई। और ये क्या था? ये एक पल में ही पतरस की सारी मंजिल बदल गई। वो खाली था, नाव खाली थी, जाल धो रहा था, पूरी तरह निराशा में जी रहा था, घर जा रहा था, और अगले ही पल कुछ हुआ और वो नाव भर गई। उसने मदद के लिए दूसरों को बुलाया और वो उमड़ रहा था बहुतायत और आशीष के साथ। फर्क क्या था? किसने उससे खालीपन से बहुतायत में लाया? मैं आपको बताऊं, विश्वास, परमेश्वर के जैसे विश्वास। उसने इसे खोजा, उसने सीखा। कोई बात नहीं, कल रात का अनुभव कि कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु वचन जो कहता वही करे। अपने मछली के अनुभव के बारे में कोई बात नहीं है, वही करे जो प्रभु वचन कहता है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, यदि आप अपनी समझ के ज्ञान से बाहर आए और प्रभु जो कहता है उस पर विश्वास करें और कहे, प्रभु मैंने सबकी कोशिश की है, मैं समझ तो नहीं सकता, लेकिन कुछ भी हो तेरा वचन कहता है, इसलिए मैं करूंगा। मैं आपको बताऊं, आप भी आगे जाएंगे। खालीपन के एक पल से अगले पल आप बहुतायत में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह एक सा है, कल, आज और युगान युग के लिए। वो नहीं बदला है। आपका जीवन दुख से खुशी में आएगा, असफलता से सफलता में, यदि हम केवल कहे कुछ भी हो तेरे वचन पर, हम इसे करेंगे। मैंने हर तरह की कोशिश की है, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो तेरा वचन कहता है। मैं इस पर काम करूंगा, तेरे वचन पर विश्वास करूंगा, मनुष्य पर विश्वास नहीं करूंगा, बाकी सब जो कहते उस पर नहीं। मैं विश्वास करूंगा जो तू कहता है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और बाकी सब झूठ है। जब आप उस जगह आएंगे, परमेश्वर जैसे विश्वास काम करेगा और वो पहाड़ भी हटा देगा। The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp.
creature in heaven and lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.